बेसिक इंग्लिश क्लास में आज आप सीखने वाले हैं हैव टू और हैज़ टू का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में कब और कैसे करते हैं, हैड टू का यूज़ हम पास्ट टेंस में कब और कैसे करते हैं, और विल हैव टू का यूज़ हम फ्यूचर टेंस में कैसे करते हैं। तो आप इन सब के बारे में आज सीखने वाले हैं। तो कब और कैसे यूज़ करते हैं, कैसे सिचुएशन होती है, और इन सेंटेंसेस को हम किन स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाते हैं, वो सब आप जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई काम आपको करना पड़ता है या करना है, चाहे आप उस काम को मजबूरी से कर रहे हैं या फिर आपकी नेसेसिटी है, कंपल्शन है, ज़रूरत है उस काम को करने की, या फिर हो सकता है पहले से आपकी प्लानिंग हो वो काम करने की, ऐसी सिचुएशन होती है, तब हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू का इनका यूज़ करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। तो आपको इतनी सी सिचुएशन ध्यान रखनी है कि कोई काम आपको करना पड़ता है या फिर करना है, चाहे मजबूरी में करना पड़ता है या फिर आपकी पहले से प्लानिंग हो उस काम को करने की, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आपको सिचुएशन तो समझ में आ गई होगी। कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दूंगी मैं, जैसे कि मुझे बाज़ार जाना है या फिर मुझे बाज़ार जाना पड़ता है। मेरी ज़रूरत भी हो सकती है या फिर मेरी मजबूरी भी हो सकती है। तो इसी सेंटेंस को हम जैसे फ्यूचर में भी कर देंगे और पास्ट में भी कर देंगे। कैसे? मुझे बाज़ार जाना है या फिर जाना पड़ता है, ये हो गया प्रेजेंट में। मुझे बाज़ार जाना था या फिर मुझे बाज़ार जाना पड़ता था, ये हो गया पास्ट में। और मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा या फिर मुझे बाज़ार जाना होगा, तो ये हो गया फ्यूचर में। इस तरीके से इनका यूज़ करके आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर हिंदी में जैसे पहचान देखेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं हैव टू और हैज़ टू का, और पास्ट में हम यूज़ करते हैं हैड टू का, फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं विल हैव टू का। कोई काम आपको करना है या करना पड़ता है, तब हम करते हैं हैव टू और हैज़ टू का यूज़। हैव टू और हैज़ टू का। कोई काम करना था, पास्ट की बात हो गई ना, करना था या करना पड़ता था, तब हम यूज़ करते हैं हैड टू का। विल हैव टू का यूज़ करेंगे कि कोई काम करना ही होगा या करना पड़ेगा फ्यूचर में, तब हम यूज़ करेंगे विल हैव टू का। चाहे आपकी प्लानिंग हो उस काम को करने की या फिर मजबूरी हो, नेसेसिटी हो, ज़रूरत हो, कंपल्शन हो, अनिवार्यता हो उस काम को करने की। तो अगर सेंटेंस में आप पहचानेंगे हिंदी के वाक्य में, तो लास्ट में क्या होगा, ना है, ना पड़ता है, या ना था या ना पड़ता था, ना होगा या ना पड़ेगा। ये प्रेजेंट की बात है, ये पास्ट की बात है और ये फ्यूचर की बात है। इस तरीके से आप हिंदी के वाक्यों को भी पहचान सकते हैं। बस आपको इतनी सी ज़रूरत है, इतना सा आपको जानना ज़रूरी है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, और इनका यूज़ यानी हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज़ आपको आ जाएगा और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। समझ गए? मुझे बाज़ार जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना था या फिर मुझे स्कूल जाना पड़ता था। फ्यूचर में मुझे स्कूल जाना होगा, मुझे स्कूल जाना ही होगा या फिर जाना पड़ेगा मुझे स्कूल। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इन सभी की हेल्प से बनाते हैं। अब चलते हैं हम सेंटेंसेस की तरफ और स्ट्रक्चर की तरफ, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। ये है तीनों के स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रेजेंट का। जैसे कि एग्जाम्पल है हिंदी में, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है या फिर ज़रूरत है, मतलब कि मेरी प्लानिंग है कि मुझे खेलना है, या फिर मुझे खेलना पड़ता है। दोनों ही सेंस में सेंटेंस सेम बनेगा, सेम स्ट्रक्चर से बनेगा। तो आप अगर मजबूरी को दिखाएं तो आप कह सकते हैं कि मुझे खेलना पड़ता है, इस तरीके से। और प्लानिंग है आपकी खेलने की कि मुझे खेलना है, तब भी ठीक होगा। ठीक है, दोनों सेंस में आप खुद से हिंदी में कैसे भी बना सकते हैं कि मुझे खेलना है या फिर मुझे खेलना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज़ टू और हैव टू लिखेंगे। अब हैज़ और हैव का यूज़ ऑलरेडी आपको पता होगा टेंसेज में, जब आपने टेंस सीखे होंगे तो हैज़ का यूज़ करते हैं हम ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम होगा उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ का। तो हैज़ टू का यूज़ हो गया इनके साथ, ठीक है। और हैव टू का यूज़ हम करेंगे आई, वी, यू, दे और
प्लूरल नेम के साथ, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ हम यूज़ करेंगे हैव टू का। तो आई के साथ हम यूज़ करेंगे हैव टू, आई हैव टू, और साथ में लगा दिया हमने हैव टू। फिर यहाँ पर इनके साथ आपको ध्यान रखना है, तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और फिर हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, आई हैव टू प्ले। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, ऑब्जेक्ट होगा। आप क्रिकेट लिख दीजिए, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, की मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है या फिर मुझे क्रिकेट खेलना है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये होगी प्रेजेंट की बात, सिंपल सेंटेंस की, आई हैव टू प्ले। अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे मुझे खेलना था, पास्ट की बात हो गई ना, मुझे खेलना था पास्ट में, या फिर मुझे खेलना पड़ा था, या फिर मुझे खेलना पड़ा। इस तरीके से आप हिंदी में बना सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर हैड टू लिख देंगे। अब हैड टू का जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ हैड टू का यूज़ होगा, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, आई हैड टू प्ले। सेम ऐसे ही अब चलते हैं हम फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले सेंटेंस देखिए, मुझे खेलना होगा, मुझे खेलना ही होगा या मुझे खेलना होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर विल हैव टू साथ में आ जाएगा, सभी के साथ आप विल हैव टू का यूज़ कर दें, आई विल हैव टू। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, विल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर दे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, आई विल हैव टू प्ले, आई विल हैव टू प्ले, मुझे खेलना होगा। तो विल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मिस हो गई है, आप इसको ऐड कर लें। नेक्स्ट है उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी है, प्रेजेंट की बात है, मजबूरी हो सकती है, उसे स्कूल जाना पड़ता है। स्ट्रक्चर सेम है, सेंटेंस हो गया ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो ही हैज़ टू गो टू स्कूल, ही हैज़ टू आ गया, फिर गो के बाद हम टू लगाएंगे, जाने की बात होती है तो गो के साथ हम टू लिखते हैं, ही हैज़ टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना पड़ा, उसे स्कूल जाना पड़ा, तो हैड टू का यूज़ करेंगे, पड़ा तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस है, तो ही हैड टू गो टू स्कूल। इस तरीके से आप हिंदी में भी पहचान सकते हैं, जैसे ना पढ़ता है, ना पढ़ा, ना पढ़ेगा, इस तरीके से अगर हिंदी में पहचाने तो ये भी इजी है। उसे स्कूल जाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, उसे स्कूल जाना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू गो टू स्कूल। समझ में आ गया? इस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस सेम ही है, इन सब का इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और हिंदी में जैसे आप पहचानेंगे तो ना है, ना था या ना होगा, ना पढ़ता है, ना पढ़ा या फिर ना पढ़ेगा, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अगर इसी का हमको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, डू नॉट या डज नॉट का यूज़ कर देंगे, डू नॉट और डज नॉट का यूज़ कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, डू का यूज़ तो हम करेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। फिर हम हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्या करेंगे, हैव टू। अब यहाँ पर चाहे डू नॉट लगा रहे हैं या फिर डज नॉट लगा रहे हैं, सभी के साथ हम हैव टू का यूज़ करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो। यहाँ पर हैज़ टू का यूज़ नहीं करेंगे, जब डू और डज आ जाएंगे ना तब आपको हैव टू का ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ पर क्या होता है जब नेगेटिव बनाते हैं ना पास्ट का, जब नेगेटिव सेंटेंस यानी हैड टू को लेकर बनाते हैं, पास्ट का कोई काम आपको करना पड़ता था या फिर करना पड़ा, मजबूरी है आपकी, पास्ट की बात हो रही है, तब क्या करेंगे, हैड टू को हम चेंज करेंगे ना नेगेटिव में, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, डिड होगी, डिड नॉट लिख देंगे। और यहाँ पर हम हैड टू नहीं लिखेंगे, हम डिड नॉट के साथ हैव टू यूज़ करेंगे, क्योंकि हैड क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में ऐसे देखेंगे तो हम एक ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म हो गई और डिड सेकंड फॉर्म हो गई, ऑलरेडी डिड है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, हम हैव का यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ नहीं करेंगे। तो हैव टू हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर का तो सिंपल है, सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको विल के बाद नॉट ऐड करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। और बाकी जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस की आप बनाने की और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। अब यहाँ पर और एक चीज़, आप अब डू नॉट और डज नॉट है ना, इसका कॉन्ट्रिक्शन शॉर्ट में कैसे बोलेंगे हम, डोंट या डजंट। और डिड नॉट है ना, इसको डिडंट इसको प्रोनाउंस कर देंगे शॉर्ट में, डिडंट। और विल नॉट को हम वोंट प्रोनाउंस कर देंगे, विल नॉट को वोंट। डज नॉट
या डू नॉट को डोंट, डजंट और यहाँ पर डिडंट और यहाँ पर वॉन्ट, इस तरीके से आप इनको, इनका कॉन्ट्रिक्शन है उनका यूज़ कर सकते हैं। अब क्लियर हो गया यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर। आप प्रैक्टिस करें, कुछ सेंटेंसेस हम देखेंगे सेम यही। मुझे नहीं खेलना है, मुझे नहीं खेलना है प्रेजेंट की बात है, तो आई डू नॉट हैव टू प्ले, आई डोंट हैव टू प्ले, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई डू नॉट हैव टू प्ले। मुझे नहीं खेलना था, पास्ट की बात है, मुझे नहीं खेलना था, तो आई डिड नॉट हैव टू प्ले, आई डिडंट हैव टू प्ले, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, आई डिडंट हैव टू प्ले। मुझे नहीं खेलना पड़ेगा, फ्यूचर की बात है, मुझे नहीं खेलना पड़ेगा, तो आई विल नॉट हैव टू प्ले, I will not have to play, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाए। नेक्स्ट है उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, उसे यानी कि ही के साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं नॉट लगाने के लिए डज। अब यहाँ पर हैज़ नहीं हो जाएगा, ही है तो हैज़ कर दिया, नहीं हैव रहेगा नेगेटिव में। जब डज का यूज़ हो रहा है ना, वहाँ पर आप हैज़ नहीं लिखेंगे, हैव लिखेंगे। तो ही डज नॉट have to go to school, he does not have to go to school, या फिर he doesn't have to go to school। नेक्स्ट है उसे स्कूल नहीं जाना पड़ा, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ा, तो कौन सा है, पास्ट टेंस है। पास्ट में हम बना रहे हैं he did not have to go to school या फिर he didn't have to go to school। अब फ्यूचर में क्या है, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात है, तो ही विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल, ही विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल या फिर ही वोंट हैव टू गो टू स्कूल। तो आप इसी तरीके से काफ़ी सारे नेगेटिव सेंटेंस पहले आप पॉजिटिव बनाए, एफर्मेटिव बनाए, सिंपल से सेंटेंसेस बनाए, उसके बाद उन्हीं सारे सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें। अब आगे हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की तरफ। दो तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले और एक कब, क्यों, क्या, कैसे, WH फैमिली वाले बनाते हैं। ठीक है, क्या वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। मतलब शुरू में हिंदी में क्या आता है ना, हिंदी के सेंटेंसेस में क्या आएगा स्टार्टिंग में, तब वो सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। तो देखें, सबसे पहले आप डू और डज का यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हैव टू का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस देखेंगे प्रेजेंट का, क्या आपको खेलना है, क्या से शुरू होंगे ये वाले सेंटेंसेस, क्या से शुरू होंगे, क्या आपको खेलना है, क्या आपको खेलना है या फिर क्या आपको खेलना पड़ता है, इस तरीके से भी हो सकता है हिंदी में। तो डू यू, सबसे पहले डू लिखा क्योंकि यू सब्जेक्ट के साथ, अब डू और डज का यूज़ तो पता चल गया ना कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो यू के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, तो डू यू हैव आ जाएगा, यहाँ पर सभी के साथ हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा। डू यू हैव टू प्ले, डू यू हैव टू प्ले। अब क्रिकेट आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहे तो क्रिकेट, फुटबॉल ऐसे करके लगा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। डू यू हैव टू प्ले, क्या आपको खेलना है, डू यू हैव टू प्ले, इस तरीके से। क्या आपको खेलना था, पास्ट की बात है, क्या आपको खेलना था या फिर क्या आपको खेलना पड़ता था, इस तरीके से। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पास्ट की डिड होती है ना, तो डिड यू हैव टू प्ले, तो डिड के साथ भी हम हैव का यूज़ करेंगे, हैव टू साथ में लिखेंगे। डिड यू हैव टू प्ले, क्या आपको खेलना था या फिर क्या आपको खेलना पड़ता था, मजबूरी भी आप दिखा सकते हैं। क्या आपको खेलना होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, क्या आपको खेलना होगा, फ्यूचर की बात है तो विल हेल्पिंग वर्ब आएगी ना इसकी, विल के साथ हैव टू लगता है, तो विल के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर लिखा है ना डिड के बाद सब्जेक्ट है तो विल के बाद सब्जेक्ट है, फिर डू और डज के बाद भी सब्जेक्ट है, तो विल यू हैव टू प्ले, विल यू हैव टू प्ले, क्या आपको खेलना होगा, विल यू हैव टू प्ले, इस तरीके से। डू यू हैव टू प्ले, डिड यू हैव टू प्ले, विल यू हैव टू प्ले। कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे कि क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है, क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर उसे यानी कि ही या शी हो सकता है, फीमेल की बात कर रहे हैं तो आप शी लिखेंगे, नहीं मेल की बात कर रहे हैं तो आप ही लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ होगा या डज का होता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। डज, ही, फिर हैव टू ना पड़ता है ना, इसके लिए हैव टू गो टू स्कूल, डज ही हैव टू गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाना पड़ता था, पास्ट की बात है,
पास्ट की बात है तो क्या उसे स्कूल जाना पड़ता था, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड ही हैव टू गो टू स्कूल। ना पड़ता है इसलिए हैव टू, डिड के साथ भी हम हैव टू का यूज़ करेंगे। क्या उसे स्कूल जाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, ना, जाना पड़ेगा, ना पड़ेगा यानी कि विल हैव टू। तो क्या से शुरू हो रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, विल ही हैव टू गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाना पड़ेगा। ये तो हो गए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WH फैमिली वाले यानी कब, क्यों, क्या, कैसे, इस तरीके से स्टार्ट होंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसी के आगे हम WH वर्ड लगा देंगे। सेम स्ट्रक्चर है, WH वर्ड लिख दिया, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये है प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, ये है पास्ट का। WH वर्ड आ जाएगा, डिड, फिर सब्जेक्ट, हैव टू आएगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। सेम ऐसे ही विल हैव टू वाला यानी फ्यूचर टेंस में भी ऐसे होगा, WH वर्ड आ जाएगा, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंसेस देखेंगे, उसे स्कूल क्यों जाना पड़ा। अब ये क्यों है ना, WH वर्ड है, इसको स्टार्टिंग में रख देंगे तो वाई, उसे स्कूल क्यों जाना पड़ता है या फिर जाना पड़ा है, ठीक है, जाना है या उसे क्यों स्कूल जाना पड़ता है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं हिंदी में। तो वाई डज, वाई के बाद हम डज लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट ही है ना, इसलिए। तो वाई डज ही हैव टू गो टू स्कूल, वाई डज ही हैव टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल क्यों जाना है या जाना पड़ता है, उसे स्कूल क्यों जाना पड़ता था या जाना पड़ा, जाना पड़ता था या जाना पड़ा, पास्ट की बात हो रही है। आपको बस ध्यान रखना है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देंगे। तो वाई डिड ही हैव टू गो टू स्कूल, वाई डिड ही हैव टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल क्यों जाना पड़ता था, उसे स्कूल क्यों जाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात है, क्यों जाना पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज़ करेंगे। तो वाई विल ही हैव टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल क्यों जाना पड़ेगा, वाई विल ही हैव टू गो टू स्कूल। एक और सेंटेंस देखेंगे, आपको घर पर क्या करना पड़ता है या फिर आपको घर पर क्या करना है, करना पड़ता है या क्या करना है, प्रेजेंट की बात है। तो what do you have to do at home, what do you have to do at home। अब पास्ट की बात करेंगे, आपको घर पर क्या करना पड़ता था या फिर करना पड़ा। what did you have to do at home, आपको घर पर क्या करना पड़ता था, आपको घर पर क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात है। तो what will you have to do at home, what will you have to do at home। इस तरीके से do यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब, करना। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने ज़्यादा आप हिंदी का सेंटेंस लेंगे, उनको इंग्लिश में इनकी हेल्पिंग वर्ब, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बता दिया, इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से आप ट्रांसलेट करेंगे तो ज़्यादा आप सीखेंगे। कुछ और सेंटेंसेस ले लें, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप प्रेजेंट में बनाएंगे, मुझे खाना पकाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना नहीं पकाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू कुक फूड, आई डू नॉट हैव टू कुक फूड, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। क्या मुझे खाना पकाना पड़ता है, डू आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना क्यों पकाना पड़ता है, वाई डू आई हैव टू कुक फूड। अब हम चलते हैं पास्ट में, सेम सेंटेंस को हम पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे, मुझे खाना पकाना पड़ता था या फिर पकाना पड़ा, इस तरीके से भी हो सकता है। तो आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना नहीं पकाना पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू कुक फूड या फिर आई डिडंट हैव टू कुक फूड, इस तरीके से। क्या मुझे खाना पकाना पड़ता था, डिड आई हैव टू कुक फूड। अब यहाँ पर ये जो हैड टू है ना, ये सभी में हैव टू हो रहा है, आप देख सकते हैं। डिड आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना क्यों पकाना पड़ता था, तो वाई डिड आई हैव टू कुक फूड, वाई डिड आई हैव टू कुक फूड। आप इस तरीके से प्रेजेंट में बनाएं, फिर पास्ट में और फिर फ्यूचर में। जैसे कि मुझे खाना पकाना पड़ेगा, एक ही सेंटेंस को आप सब में बना सकते हैं। मुझे खाना पकाना पड़ेगा, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तभी आप सीखेंगे। मुझे खाना पकाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे खाना नहीं पकाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू कुक फूड। क्या मुझे खाना पकाना पड़ेगा, विल आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना क्यों पकाना पड़ेगा, वाई विल आई हैव टू कुक फूड।
इस तरीके से मैंने एक हिंदी का सेंटेंस लिया और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बना दिया। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें, पहले लिखें फिर उनको बोलें। लिखने की प्रैक्टिस करें और बोलने की प्रैक्टिस करें, अपने स्पोकन और रिटन इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।